जय श्री राम। प्यारे भक्तों, आज श्री रामचरितमानस के पाठ का 15वां दिन है। कल के पाठ में हमने जाना कि महाराज तुलसीदास जी हमें बता रहे हैं कि जिन लोगों ने इस कलयुग में इस धरती पर भगवान श्री रामचंद्र के सुयस रूपी जल को ग्रहण नहीं किया है, नहीं पिया है, वे इस कलयुग में काली काल, निर्दयी काल के द्वारा ठगे जाने वाले हैं और ठगे जाएंगे। जैसे एक प्यासा हिरन रेगिस्तान में पानी की तलाश में भटकता रहता है और चिलचिलाती धूप में जो लहरें, जो लपटें उठ रही होती हैं लू की, वो उसे पानी समझता है और आगे बढ़ता जाता है। जब वो आगे पहुंचता है तो वहाँ पर भी उसको जल नहीं मिलता, क्योंकि वो तो रेत से उठने वाली गर्म लपटें थीं और वहाँ पानी था ही नहीं। इसी प्रकार हम कलयुग के मनुष्य भटकते रहते हैं अपनी भौतिक संसाधनों के चक्कर में, और अंत में जाकर के हमें पछताना ही पड़ता है और बाद में काल के गाल में हम लोग समा जाते हैं, तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगता है। इसलिए भगवान के सुयस को पढ़ें, सुने और प्रभु के नाम का जप करें। आइए अब शुरू करते हैं आज का पाठ। जय श्री राम, जय सीता माता, जय हनुमान जी। तहाँ होई मुनि ऋषि समाजा, जहि जे मज्जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस्पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करते हैं, तीर्थराज प्रयाग मतलब तीर्थों का राजा है प्रयाग, जिसे इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों का संगम है। तो वहाँ पर क्या है, तीर्थों का राज प्रयाग में स्नान करने से उन ऋषि मुनियों का समाज, कौन से, जो भारद्वाज मुनि हैं और उनके साथ के जो ऋषि मुनिगण हैं, प्रातःकाल सब उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरूपम धर्म विधि, बरनहि तत्व विभाग। कहीं भगत भगवंत के, सुजुत ज्ञान विराग। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं, यानी कि भगवान की कथा कहते हैं। एहि प्रकार भरी माघ नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाहि। प्रति संबत अति होय आनंदा, मकर मज्ज गवनहि मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं, यानी कि दूर दूर उनके आश्रम होते हैं। कोई कहीं से आया है, कोई काशी से आया है, कोई हरिद्वार से आया है, कोई और किसी जगह से आया है, कोई चित्रकूट से आया है। तो वो सभी क्या होता है, देव जो प्रयागराज हैं वहाँ पर इकट्ठे होते हैं और पूरे माह के महीने भर वहाँ स्नान करते हैं और भगवान के भजन कीर्तन और कथा कहते और सुनते हैं। और उसके बाद क्या होता है, वो अपने अपने स्थानों को चले जाते हैं। ये बात यहाँ पर कही गई है। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगढ़ चले जाते हैं। मकर का मतलब यहाँ पर है जो मकर संक्रांति का पर्व होता है, उसे गंगा स्नान के लिए बहुत ही पवित्र माना गया है। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम में सिधाए। जागवल के मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य के मुनि को चरण पकड़कर भारद्वाज जी ने रोक लिया। कहा कि महाराज आप यहीं रुकिए, आप अभी मत जाइए। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। इसका मतलब है आसन पर उनको बिठाया। कर पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। यहाँ पे कहा गया है कि भारद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य जी को आसन पर बिठाया। कैसे, आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयस वर्णन किए और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले। भारद्वाज मुनि बोले, क्या कह रहे हैं, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सुमोहि लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होई अकाजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब
आपकी मुट्ठी में, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरे संदेह का निवारण कर सकते हैं। ये बात भारद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य के मुनि जी से कह रहे हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है, यानी कि वो थोड़े से संकोच में है, लेकिन बिना पूछे रहा भी नहीं जाता, क्योंकि उनके मन में ये शंका है, कि ये डाउट है कि वो जिसे क्लियर करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है, और लाज इसलिए आ रही है कि इतनी आयु बीत गई और अब तक मुझे ज्ञान ही न हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है। अगर मैं आपसे ये बात नहीं पूछता, जो मेरे मन में उठ रही जिज्ञासा है, जो लालसा है इस चीज़ को जानने की, तो ये क्या होगा, मेरे लिए बड़ी ही हानि होगी, क्योंकि अब मैं अज्ञानी बना रहता हूँ। संत कहीं असनीत प्रभु, सुरति पुराण मुनि गाव, होई ना बिमल बिमेक और गुरसन किए दुराव। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं, और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बताते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। तो यहाँ पर कहा गया है कि वेद पुराण और श्रेष्ठ मुनिजन सब यही कहते हैं कि गुरु के साथ छिपाव यानी कि छल नहीं करना चाहिए। इससे, ऐसा करने से निर्मल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। ये आपने सुना भी होगा, जैसे हमने पढ़ा भी था, बचपन में सुना भी था कि गुरु से कपट, मित्र से चोरी, कै होय निर्धन कै होय कोड़ी, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर कही गई है कि गुरु से कभी कपट और छल नहीं करना चाहिए, और मित्र के साथ भी चोरी या छल नहीं करना चाहिए। अस विचार प्रकट निज मोहु, हरऊ नाथ कर जन पर छोहु, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिष गावा। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट कर रहा हूँ, यानी कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं अज्ञानी हूँ, इसीलिए नाथ मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हे नाथ, सेवा करके, कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए, यानी कि मेरे अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का वर्णन किया है, गान किया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, आकर चार जीव जग अहीं, काशी मरत परम पद लहीं। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु यानी कि भगवान शंकर निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं, काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सोपि राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेशु करत करिदाया, राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, कहीं बुझाए कृपा निधि मोहि। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीवों को राम नाम का ही उपदेश करते हैं, इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। तो यहाँ पे भारद्वाज मुनि राम की कथा, राम जी के सुयश को सुनना चाहते हैं, उनके बारे में जानना और पूछना चाह रहे हैं याज्ञवल्क्य मुनि के द्वारा। तो अब यहाँ से रामचरितमानस चलेगा, और उसी रामचरितमानस को तुलसीदास महाराज जी ने यहाँ आगे वर्णित किया है, लिखा है, रचना की है। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी बिरह दुख लेहूं अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के पुत्र हैं, यानी कि अयोध्या के जो राजा हैं दशरथ, उनके पुत्र हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम की अपर कोई, जाहि जपत त्रिपारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहूँ विवेक विचार। हे प्रभु, वही राम हैं या और कोई दूसरे हैं जिनको शिवजी जपते रहते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान से विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर प्रभु भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। विस्तारी मतलब विस्तार से कहिए कथा। याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए,
आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए, मुझे सुनाइए। इस पर याज्ञवल्क्य जी ऋषि मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते ही हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुरई तुम्हरी मैं जानी। जाहू सुने राम गुण गूढ़ा, की नहीं प्रसन्न मन हूँ अति मूढ़ा। अब याज्ञवल्क्य मुनि जी कह रहे हैं भारद्वाज जी से, क्या कह रहे हैं? तुम मन, वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी के परम भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया हूँ। तुम श्री रामचंद्र जी के रहस्यमयी गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो, यानी कि बड़े ही मूर्ख हो, अज्ञानी हो, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। लेकिन तुम बड़े ज्ञानी हो, भगवान राम के तुम परम स्नेही परम भक्त हो। तात सुनहु सादर मनु लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। महामोह महेशेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो, मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री रामचंद्र जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काल जी है। यानी कि जो अज्ञान है हमारा वो महिषासुर राक्षस के समान है, और जो राम जी की कथा है उसका विनाश करके काल के समान है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। यहाँ कहा राम कथा शशि किरण समाना, यानी कि राम जी की कथा है। शशि कहते हैं पर्यायवाची शब्द है ये चंद्रमा का। तो चंद्रमा की किरणें कैसी होती हैं? शीतल होती हैं, ठंडाई देने वाली होती हैं, शीतलता प्रदान करने वाली होती हैं। तो यहाँ कहा गया है कि श्री रामचंद्र जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जैसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं, यानी कि रसपान करते हैं। ऐसे ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उनको ये राम जी के सुयश की कथा सुनाई थी। कहूँ सुमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद। भैउ समझहि है तुझे ही, सुन मुनि मिटई विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिवजी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। तो यहाँ पे याज्ञवल्क्य मुनि जी कह रहे हैं भारद्वाज ऋषि जी के कि मैं अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान शंकर और माता पार्वती के जो बीच संवाद हुआ राम की कथा के लेकर के, राम की कथा के बारे में, उसे मैं कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, हेतु मतलब जिस कारण से ऐसा हुआ कि पार्वती माता ने राम की कथा सुनने का आग्रह भगवान शंकर जी से किया, और भगवान शंकर ने भगवान श्री रामचंद्र जी के सुयश को, उनके चरित्र को श्री रामचरितमानस नाम दिया और अपने हृदय में जैसे छिपाकर उन्होंने रखा। और समय आने पर जब पार्वती माता ने उनसे ये कथा जाननी चाही, राम प्रभु के चरित्र के बारे में जानना चाहा, तो भगवान शंकर ने उनको सुनाया। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं ये बता रहा हूँ कि किस कारण से ये कथा सुनी और सुनाई गई। हे मुनि तुम भी सुनो, तुम्हारा भी मन से विषाद मिट जाएगा, यानी कि दुख मिट जाएगा, कलेश मिट जाएंगे, सारे रोग दोष कष्ट परेशानी आपके दूर हो जाएंगे। आगे है, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुबंजर सिपाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग की बात है, जैसे हमारे 4 युग हुए, सतयुग, उसके बाद त्रेता युग, फिर द्वापर युग और अभी चल रहा है कलयुग। तो यहाँ पर त्रेता युग की बात की जा रही है, जिसमें त्रेता युग में भगवान विष्णु ने राम जी के स्वरूप में इस धरती पर अवतार लिया था। तो उसी युग की ये बात की जा रही है। एक बार त्रेता युग में भगवान शिव अगस्त्य मुनि जी के पास गए और भगवान शंकर जी के साथ में जगत जननी भवानी सती जी भी थीं। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। ऋषि ने शिवजी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिवजी ने उनको अधिकारी पाकर, यानी कि उन्होंने ये जानते हैं कि ये इस कथा के भगवान के नाम के पात्र हैं, जानने योग्य हैं, उन्हें भक्ति का निरूपण किया।
कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विधि मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष कुमारी कौन? सती जी, यानी कि सती जी के पिता का नाम ही दक्ष था। तो ये यहाँ पर कहा गया है सती कुमारी को लेकर, यानी माता सती को साथ लेकर भगवान शंकर चले गए। तो क्या कहा गया है यहाँ पर? श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी माता सती के साथ घर यानी कि अपने कैलाश को चले गए। तही अवसर भंजन महि भारा, हरि रघुवंश लीनी अवतारा। पिता वचन तजी राजो दासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया। जैसा कि आप जानते हैं कि हरि कहते हैं भगवान विष्णु को और हर कहते हैं भगवान शंकर को। हर हर महादेव। इसी प्रकार से तो यहाँ कहा गया है कि उन्हीं दिनों यानी कि त्रेता युग में भगवान हरि ने यानी कि भगवान विष्णु जी ने धरती पर रघुवंश में अवतार लिया, अवतरित हुए। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचरण कर रहे थे। हृदय विचारत जात हर के ही, विधि दर्शनु होय। गुप्त रूप अवतरेउ प्रभु, गए ज्ञान सब कोई। शिव जी हृदय में विचरते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों, यानी कि सोचते जा रहे हैं शंकर भगवान जी कि कैसे मुझे भगवान के दर्शन हो, यानी कि हरि के दर्शन हो रामचंद्र जी के रूप में। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जानने से सब लोग जान जाएंगे। अगर मैं जान लूँगा कि हरि किस भेष में हैं, कैसे हैं, तो फिर सभी लोग जान जाएंगे। इसलिए भगवान शंकर भी चुपचाप से भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन करना चाहते हैं। शंकर और अति क्षोभु सती, न जान ही मरम सोई। तुलसी दर्शन लोभ मन, डरु लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई है, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थीं कि ये क्या सोच रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, यानी कि वो ये भेद खुलने से डर रहे थे कि मैं अपना भेष बदलकर चुपचाप गुप्त रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन करूं, श्री हरि के राम रूप के मैं कैसे दर्शन करूं। लेकिन सती जी को पता चल गया या किसी और को पता चल गया तो ये भेद खुल जाएगा, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरण मनुज कर जांचा, प्रभु विधि बचनु की निचह साचा। जो नहीं जाय रही पछतावा, करत विचारत न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथों से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा ही रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार कर रहे हैं, परंतु कोई भी युक्ति ठीक से सुझाई नहीं देती। यानी कि यहाँ पर भगवान शंकर जी सोच रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था, रावण ने वरदान मांगा था कि मुझे कोई भी न मार सके, है ना, अगर मारे तो मनुष्य के हाथों। लेकिन रावण ये जानता था कि मनुष्य साधारण होते हैं तो वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। इसीलिए भगवान श्री हरि श्री राम जी के रूप में साधारण मनुष्य के रूप में पैदल नंगे पैर चलते हुए साधु भेष में और रावण का वध किया था। ये कथा आगे आएगी, विस्तार से हम सुनेंगे। इसीलिए रामचरितमानस को सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को इसे सब्सक्राइब करें। तो ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं, यानी कि भगवान शंकर चाहते हैं कि ब्रह्मा जी के जो वचन हैं वो सत्य हों, और भगवान हरि भी चाहते हैं कि ब्रह्मा जी का दिया हुआ जो वरदान है रावण को वो सत्य हो। इसीलिए मैं एक साधारण मनुष्य के रूप में ही रावण का वध करूं। तो यहाँ शंकर भगवान सोच रहे हैं कि जो मैं पास नहीं जाता तो बड़ा पछतावा है, क्योंकि मैं भगवान राम के दर्शन नहीं कर पाऊंगा, उनकी लीलाओं को नहीं देख पाऊंगा, उनके चरित्र को नहीं देख पाऊंगा। इस प्रकार विचार करते हुए भगवान शंकर बड़े ही असमंजस में हैं। एहि विधि भय सोच वस ईसा, तही समय जाई दस शीशा। लीन नीच मारी चहि संगा, भय तुरंत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के बस में हो गए, बड़े ही चिंतित हैं, बड़े ही दुखी हैं, सोच रहे हैं कि कैसे भगवान के चरित्र के दर्शन करें। उसी समय नीच रावण ने जाकर मरीच को साथ लिया, यानी कि जो मरीच था वो राक्षस था और उसी को मृग बना करके भेजा गया था। मरीच को साथ लिया और वह मरीच तुरंत कपट मृग बन गया, यानी कि छल से उसने क्या किया, मरीच ने मृग का यानी कि हिरण का भेष धारण कर लिया।
जय श्री राम। प्यारे भक्तों, ये थी हमारी आज की कथा। मिलते हैं कल आगे की कथा लेकर। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है, आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखें। जय श्री राम, जय सीता माता, जय हनुमान।